हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी का पाठ 5 बहादुर बिट्टू पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बहादुर बिट्टू एक पंजाबी लोक कथा है। इसमें एक किसान और उसकी बीवी बिट्टू का वर्णन है। किसान थोड़ा डरपोक था और उसकी बीवी बहादुर थी। तो किस तरह उसकी बीवी ने किसान और उसके जानवरों की रक्षा की, तो आइए हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर मुझसे कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बच्चों, जब किसान सुबह खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आता है और शेर आकर किसान से कहता है कि अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। इस पर बिट्टू उससे पूछती है कि तूने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि किसान ने अपनी गाय देने की बात कही। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध आएगा ना लस्सी। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। बच्चों, यहाँ बिट्टू एक तरकीब लगाती है और कहती है कि तुम जाकर शेर को कहो कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल है मतलब कमजोर है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, पगड़ मतलब पगड़ी, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ है? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। बच्चों, यहाँ पर बिट्टू ने तरकीब लगाई थी कि वह शेर को डराए, और जैसे ही वह खेत में पहुंची तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि अरे किसान, तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को फांस के रखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही है। चलो, नाश्ते में काम आएगा। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। और बिट्टू ने अपनी हिम्मत से शेर को भगा दिया। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? अब शेर भूखा था और भूख से उसकी आते छटपटा रही थी। तभी एक भेड़िया आता है और पूछता है कि महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। कितने शेरों का? 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया उसको उकसाता है और कहता है कि वह तो बिट्टू थी, वह कोई राक्षसी नहीं है। और फिर से आप कोशिश करिए और इस बार बैल आपको जरूर मिल जाएगी। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के
होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि अभी शेर के साथ कौन था? भेड़िया था। इस कारण किसान और डर से कांपने लग गया था, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। बल्कि यहाँ पर फिर से बिट्टू ने तरकीब लगाई और उसने कहा कि क्यों भेड़िए, तू तो अभी मेरे पास वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल मतलब कमजोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी और शेर के तो होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। यहाँ पे शेर को गुस्सा आ गया और उसके होश हवास उड़ गए कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया और उसको धोखे से उस राक्षसी के पास ले आया और वह तेजी से भागता चला गया। बिल्कुल उसने भेड़िए की बात नहीं सुनी। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बिट्टू ने अपने घर के बैल, गाय सबकी रक्षा की। अपने हिम्मत से उसने अपने डरपोक पति का भी साथ दिया और किस बहादुरी से उसने शेर को अपने गाय और बैल खाने से बचा लिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई? इसके क्वेश्चन आंसर, इसके अभ्यास प्रश्न मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजूंगी। आप ये कहानी 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।